महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। उस समय द्वारका में शांति और समृद्धि थी। लेकिन समय के साथ यदुवंश के लोगों में घमंड और आपसी झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन यदुवंश के कुछ युवकों ने मजाक में ऋषियों का अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि यदुवंश का अंत उसी कुल के कारण होगा। धीरे धीरे यह श्राप सच होने लगा और आपसी संघर्ष बढ़ गया। समय बीतने के साथ यदुवंश के लोग आपस में ही लड़ने लगे। एक भयानक संघर्ष हुआ जिसमें लगभग पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि धरती पर उनका कार्य अब पूरा हो चुका है। इसके बाद श्री कृष्ण समुद्र के पास एक शांत वन में चले गए। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। उनका मन पूरी तरह शांत था और वे परमात्मा में लीन हो गए। उसी समय एक शिकारी जिसका नाम जरा था वहां शिकार की तलाश में आया। उसने दूर से श्री कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझ लिया और तीर चला दिया। तीर जाकर श्री कृष्ण के पैर में लग गया। जब जरा पास आया तो उसे अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया है। वह घबराकर उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और जरा को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि यह सब पहले से तय था और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि यही उनके पृथ्वी से विदा होने का समय है। इसके बाद श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया और धीरे धीरे अपनी दिव्य आत्मा को शरीर से मुक्त कर लिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली और अपने दिव्य लोक को प्रस्थान किया। कहते हैं कि श्री कृष्ण के पृथ्वी से जाने के बाद समुद्र की लहरों ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया। इस प्रकार एक महान युग का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण की यह कहानी हमें धर्म और क्षमा का संदेश देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।